एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। देखिए, करियर का मतलब क्या होता है। आप लोगों से जब आप स्कूल में रहे होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपसे लोग पूछते होंगे कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो। क्लियर। तो सपोज कि आप में से कोई बोलता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो टीचर बनने के लिए आपको पहले यूजी करके फिर आप बीएड करेंगे। बीएड करने के बाद फिर जो है आप टेट या सीटेट क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद फिर आप जो है स्कूल में टीचर बन सकते हैं, या फिर आप यूजी करने के बाद बीटीसी डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप टेट या सीटेट क्वालिफाई करके आप जो है वैकेंसी आए तो आप या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। यानी कि किस जॉब या प्रोफेशन को आप अपने अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते हैं और उसमें लंबे समय तक आप जो है अपना ग्रोथ वहां पर देखते हैं, तो उसी को करियर कहते हैं। तो करियर क्या हो गया? करियर इज अ जॉब और प्रोफेशन दैट somebody हैज बीन ट्रेन्ड फॉर एंड डज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो करियर का मतलब होता है ना कि आपका करियर किस में है। तो भाई मुझे इस जॉब में जाना है, मुझे इस प्रोफेशन में जाना है और उसके मैंने लिए ट्रेनिंग ली है। इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक करते हो, उसके बाद फिर आप जो है ट्रेनिंग लेते हो और फिर जब इंजीनियर बन जाते हो। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो, आप जो है इंटर्नशिप करते हो, उसके बाद फिर आप डॉक्टर बन जाते हो। उसमें फिर एज अ डॉक्टर आप जो है वहाँ पर अपना करियर डेवलप करते हो। तो वर्किंग एज अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, कारपेंटर, वेटनरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, कैशियर, टीचर, हेयर स्टाइलिस्ट, ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशन है, जॉब है। यहाँ पर जो है लोग अपना करियर डेवलप करते हैं और इन्हीं के जरिए अपनी अर्निंग का सोर्स इन्हीं को बनाते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से अब जो है एंटरप्रेन्योरशिप को भी आप एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं। यानी कि अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, लॉयर या फिर ये सब चीज़ें बने। आप एक एंटरप्रेन्योर को भी अपने करियर ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, आप क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, आप जो है आपके अंदर ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी है, कम्युनिकेशन एबिलिटी है, तो एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को देख सकते हैं। और एज अ एंटरप्रेन्योर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। यानी कि आप खुद के बॉस होंगे, वहाँ पर आपको किसी के अंडर जॉब करने की जरूरत नहीं होगी, किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। तो एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस रन करता है, स्टार्टअप रन करता है और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और बहुत लोगों को जो वहाँ पर जॉब भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात कर लें कि अगर आप जो है करियर ऑप्शन देखते हैं किसी जॉब या प्रोफेशन में, यानी कि आपको वहाँ पर वेज मिलेगा या फिर आप जॉब करेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब, तो उस केस में क्या होता है कि आप दूसरे के लिए काम करेंगे। यानी कि कंपनी किसी और की, ऑर्गेनाइजेशन किसी और का होगा, वहाँ पर जो है एज ए एम्प्लॉय आप वहाँ पे काम करेंगे और उसके बदले आपको जो यहाँ पर क्या मिलता है? वेज मिलता है, सैलरी मिलता है। तो वहाँ पर आपको किसी दूसरे के रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। रिपीटेटिव जॉब होता है, 9 से 5 गए, 10 से 5 गए और वहाँ पे सेम टाइप का जो है टास्क आपको वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। फिक्स्ड इनकम होती है, फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब में अगर आप जाते हैं, तो वहीं पे अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, पॉजिटिव क्या है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा यहाँ पर। यानी कि आप खुद के बॉस होंगे, आपको किसी और की कंपनी में जाकर जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप खुद के बॉस होंगे, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर होगा। आप जो है खुद के प्लान्स, खुद डिसीजन मेकर होंगे। आप वहाँ पे खुद के प्लान्स बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होगी कि आप क्या करना चाहते हो। यानी कि आपको यहाँ पर रिपीटेटिव जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, तीसरा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्रिएटिव एक्टिविटी आप यहाँ पर आप जो है वहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टार्टअप में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उसको फिर जब सक्सेसफुल होता है उसको छोड़ के फिर दूसरा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं, फिर तीसरा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिव एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप में। यहाँ पर आपको ये नहीं है कि एक ही टाइप का जॉब करना है, एक ही टाइप का काम करना है पूरी लाइफ। नहीं, आप 10 साल तक का एक आपने एक काम किया, उसके बाद फिर आपने जो उसको सेल किया, दूसरे स्टार्टअप आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ होती है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है। फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर फिक्स्ड इनकम नहीं है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। यानी कि हाँ, लॉस भी हो सकता है लेकिन गेन भी होगा। यानी कि यहाँ पर आपको फिक्स्ड इनकम जैसे कि 40,000, 50,000, 60,000 पर मंथ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको लाखों की इनकम हो सकती है, तो कभी-कभी आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन नुकसान जल्दी नहीं होगा अगर आप सही तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप जो है दूसरों को जॉब ऑफर करते हैं और यहाँ पर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। यानी कि 9 से 5 वाली टाइमिंग आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। यहाँ पर आपका मन है, जब आप चाहें तब आप जो है अपना काम यहाँ पर कर सकते हो, तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को एज़ अ करियर ऑप्शन देखते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हैं और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिसको आप ग्रैब कर सके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक आइडिया चाहिए कि क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए, पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए, जिससे जिसको वो परचेज़ करेंगे वो सैटिस्फाई होंगे और आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। ये आइडिया आपके अंदर आ गया और क्रिएटिव तरीके से आपने उसको लॉन्च किया, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपना करियर एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी आप एक करियर ऑप्शन रख सकते हैं।
सकते हैं। बाकी जो करियर ऑप्शंस हैं कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर इन सब के साथ-साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।